दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 25 दिसंबर तक करें मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के आवेदन। यदि आप झारखंड के किसान हैं, सूखा जैसे हालातों के चलते खरीफ फसलों को खेती नहीं कर पाए हैं, तो ये मुख्यमंत्री राहत मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना आप ही के लिए है, जिसके तहत 25 दिसंबर तक आवेदन करने वाले किसान परिवारों को 3,500 रुपये सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पैसा 29 दिसंबर यानी झारखंड दिवस के अवसर पर किसान परिवारों को मिलेगा। 5वें दिन शीतकालीन सत्र का हंगामेदार शुरुआत। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन और अंतिम दिन। सत्र की शुरुआत काफ़ी हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत में ही बीजेपी विधायक अलग अलग मांगों को लेकर प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने महिला सुरक्षा, बिजली संकट, पोषण सखियों की सेवा समाप्ति सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजभवन से वापस किए गए 3 विधेयक को सदन ने दी मंजूरी। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन झारखंड सरकार ने राजभवन से वापस किए गए 3 विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। चर्चा के बाद विधानसभा से तीनों विधेयक पारित हो गए। इन विधेयकों में झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 व झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 शामिल हैं। झारखंड ने की केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की गुजारिश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि झारखंड में टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस योजना के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की भी मांग की है। उन्होंने ये मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से की। मांडविया शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों में उठाए जाने वाले एहतियाती कदम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। सिक्किम में बड़ा हादसा, 16 जवानों की मौत। भारत चीन सीमा के पास नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना का ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अचानक ये ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। खबरों को माने तो घायलों को उत्तरी बंगाल के एक सैन्य हॉस्पिटल में हवाई मार्ग से ले जाया गया है। केंद्र सरकार ने मास्क लगाने की दी सलाह, लेकिन कहा ये नहीं है अनिवार्य। देश में कोविड के BF.7 वेरिएंट के फैलने की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग की, जिसके बाद कहा गया लोग सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। ये मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई, लेकिन अब पता चला कि सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन सरकार मास्क लगाने की सलाह अवश्य देगी। इससे पहले सरकार कोरोना की चौथी लहर को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है और इसके बाद राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर बैठकें की और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों के आकलन के लिए गठन किया जाए समिति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा के लिए विधानसभा की एक समिति गठित करने का आग्रह किया। सरकार द्वारा जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को उसमें विसंगति का हवाला देते हुए वापस लेने के बाद सोरेन ने सदन में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, झारखंड में अब तक 20 से अधिक विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा के माध्यम से पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा के लिए विधानसभा की एक समिति बनाई जाए। झारखंड नगर निकाय चुनाव आरक्षण अब रोस्टर पर नहीं। विधानसभा में गुरुवार को झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया है। इससे पूर्व इसे मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई थी।
विधेयक में अब मेयर और अध्यक्ष पद का आरक्षण अब रोटेशन से नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया गया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था। बाद में यह मामला टीएसी में गया, जहां इस रोटेशन का विरोध हुआ। इसके बाद ही सरकार ने रोटेशन खत्म करने के लिए इसे मंत्री परिषद से स्वीकृति ली थी। बर्फीली हवा चलने से झारखंड के तापमान में आई कमी। उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं के कारण झारखंड में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 24 से 28 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। क्रिसमस के दिन सुबह में कोहरा व दिन में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फीली हवा चलने से झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। झारखंड विधानसभा में उठा सहारा इंडिया में फंसे पैसों का मामला। झारखंड विधानसभा में सत्र के चौथे दिन सदन में सहारा इंडिया में जमा झारखंड के निवेशकों के पैसों का मुद्दा उठाया गया। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सहारा इंडिया में 3.7 करोड़ निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपए की मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड के 745 निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। जिनके पैसे अभी तक नहीं लौटे हैं उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने जमाकर्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी किया है। लंबोदर महतो ने सहारा इंडिया में झारखंड के लोगों के करोड़ों रुपए फंसे होने का मुद्दा उठाते हुए इसे वापस दिलाने में सरकार की ठोस पहल की मांग की। बादल पत्रलेख ने अपने जवाब में कहा कि सहारा इंडिया का मामला सीधे राज्य सरकार के प्रभाव में नहीं आता है, लेकिन आम निवेशकों के पैसे वापस दिलाने को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सुब्रत राय व सेबी से लगातार प्रचार किया जा रहा है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, 29 दिसंबर तक खाते में पहुंच सकते हैं 3,500 रुपए। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसान परिवारों की मदद करने की घोषणा की गई है। अब झारखंड के सूखाग्रस्त किसान परिवारों के खाते में सरकार ने 29 दिसंबर 2022 तक 3,500 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से 25 दिसंबर तक आवेदन करने वाले किसान परिवारों को 3,500 रुपये डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कोरोना से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होगी अनिवार्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक कोविड-19 नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में उन चुनिंदा देशों की पहचान की जाएगी जहां आज कोरोना वायरस के मामले अधिक हैं। वहां से भारत आने वाले लोगों को अपनी RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और उसके बाद ही आना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। मांडविया ने कहा कि यात्रियों को अपनी रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। बता दें कि चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रहे हैं। वहाँ पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यही हाल जापान का भी है। वहाँ भी कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिला है और एक दिन में 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। मांडविया ने गुरुवार को संसद को बताया कि भारत, जिसने दुनिया में अब तक दूसरे सबसे अधिक पुष्टि किए गए कोविड मामलों की रिपोर्ट की है, अपने हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले 2% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का परीक्षण शुरू करेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए किए गए 10 लाख से अधिक आवेदन। मीडिया की खबरों को माने तो अभी तक झारखंड में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत फसल नुकसान मुआवजे के लिए 10,30,540 के लगभग आवेदन प्राप्त किए गए हैं। वहीं झारखंड राज्य फसल योजना के तहत कुल 12,27,626 किसानों ने अप्लाई किया है। इन सभी आवेदनों में
3,02,860 आवेदन भूमिहीन किसान और मजदूरों के भी हैं जो खेती न कर पाने के कारण मेहनत मजदूरी से वंचित रहे। एक अनुमान के अनुसार झारखंड के लगभग 8,33,750 किसानों की फसलों में 33% से अधिक नुकसान देखने को मिला है। झारखंड राज्य एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन इस साल जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में बारिश का अभाव रहा। आरबीआई का ऐलान, 1 जनवरी से बदलेगा बैंक से जुड़ा बड़ा नियम। बैंक लॉकर को लेकर नए वर्ष के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या रखने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। आरबीआई के नियम के अनुसार 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक के ग्राहकों को इस नियम से बड़ा फायदा होगा। इस नियम के अनुसार अगर लॉकर में रखे सामान को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएंगी। इससे बैंक के ग्राहक अपने ज़रूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे। प्राइवेट कर्मचारियों को भी एनपीएस पर 24% टैक्स छूट। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के विरोध और पुरानी पेंशन की मांग के बीच निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी एनपीएस में 24% तक योगदान पर आयकर छूट दी जाएगी। अभी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही 24% की टैक्स छूट दी जाती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार एफआरडीए ने वित्त मंत्रालय को भेजे अपने प्रस्ताव में कहा है कि कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों और पेशेवरों को भी एनपीएस में योगदान पर पूरी 24% राशि पर कर छूट का लाभ दिया जाएगा।